नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटेल्स विद नशुमन में। दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं इस चैनल के माध्यम से हमेशा से नई नई वैकेंसी की डिटेल नई नई लोकेशन से कवर करता रहता हूं। फिर वो चाहे प्राइवेट सेक्टर की हो, गवर्नमेंट सेक्टर की हो, किसी भी तरह की कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर आने वाली जॉब डिटेल हो, सभी तरह की जॉब डिटेल यहाँ पर कवर की जाती है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर जो है वो स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो है वो भी वीडियोज़ लाता रहता हूँ। फिर चाहे स्टेट लेवल की हो, सेंट्रल लेवल की हो, दोनों ही तरह की स्कॉलरशिप से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट भी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो और साथ ही साथ अगर आप कोई और भी चीज़ों के लिए आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर जैसी डिमांड होती है वैसा मैं वीडियो लाने की पूरी पूरी कोशिश करता हूं। वैकेंसी तो ऑलरेडी कवर होती ही रह रही है यहाँ पर, और नई नई जो इतनी भी नई वैकेंसीज़ आती हैं मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं उस लोकेशन से आने वाली वैकेंसी की डिटेल आप तक पहुँचाऊँ। तो आज भी मैं उसी सीक्वेंस में एक नई लोकेशन से जॉब की डिटेल कवर कर रहा हूँ जो DSSB से है। और साथ ही साथ मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल ही नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली नई कोई भी जॉब नोटिफिकेशन हो या फिर स्कॉलरशिप की डिटेल हो तो वो आप तक सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से मिल जाए। जैसा कि आप मेरी थंबनेल पर देख पा रहे हैं कि आज की जो वैकेंसी है वो DSSB से रहने वाली है और 2 नई वैकेंसी की डिटेल यहाँ पर इस वीडियो में कवर होने वाली है, और जिसके लिए आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन 10th 12th ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन सब तरह की है। और फ्रेशर्स भी एलिजिबल है इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए, क्योंकि हमेशा से शिकायत रहती है 2 ही कैटेगरी के लोगों को ज़्यादातर, एक 10th 12th और डिप्लोमा वालों को, कि सर ज़्यादातर जॉब जितनी भी आप आती है वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई बेहतरीन एकेडमिक क्वालिफिकेशन की होती है, 10th 12th और डिप्लोमा लेवल की कोई नहीं होती है। तो देखिए जैसे जैसे नोटिफिकेशन आउट होगी मैं उसी तरह की लाऊंगा। तो चूँकि अब मेरे पास से बेहतर ऑप्शन था कि यहाँ पर आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है 10th 12th और डिप्लोमा वालों के लिए, तो मैंने इसलिए ज़्यादातर कोशिश की कि इस वैकेंसी को आप तक बिल्कुल पहुँचाया जाए। और फ्रेशर्स वालों के लिए बेस्ट ऑप्शन है, वो भी एलिजिबल हैं अगर इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, तो बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकते हैं। पे स्केल जो रहने वाली है वो लेवल 3 और 4 की है। लास्ट डेट जो एप्लीकेशन फॉर्म की है वो अप्लाई करने की वो 18 अप्रैल 2024 तक है। तो चलिए फटाफट से बहुत ज़्यादा डिले ना करते हुए मैं वीडियो को आगे कंटिन्यू करता हूँ, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ। वहाँ पर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन समझाता हूँ कि किस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं और क्या वैकेंसी डिटेल रहने वाली है। और वेबसाइट पर चलने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी का सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इसी तरीके से कमेंट करना अगर कोई अच्छे वीडियोज़ आपके लिए मिल रहे हैं या आपको किसी भी तरह की कोई और क्वेरी चाहिए, तो इन सभी से हम लोगों का मोटिवेशन जो है बूस्ट होता है। हम लोगों को लगता है कि आप अपना जो प्यार है वो इस चैनल को दे रहे हैं लगातार। जैसा कि आप मेरे पुराने चैनल पर भी, अगर मेरे कोई ऐसे व्यूवर हैं जो मेरे पुराने चैनल पर भी रहे हैं, तो आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को ऑथेंटिक न्यूज़ दी जाती है, किसी तरह की फेक न्यूज़ नहीं प्रोवाइड की जाती। क्योंकि वैकेंसी से रिलेटेड आजकल अगर आप उठाकर यूट्यूब पर देखें तो बहुत सारी फेक वीडियोज़ भी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर जेन्युइन जो है वो आपको वैकेंसी डिटेल जो है वो मिलती रहती है। तो चलिए बहुत ज़्यादा डिले ना करते हुए हम चलते हैं फटाफट से ऑफिशियल वेबसाइट पर, आपको एक एक डिटेल समझाते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर आप किसी भी ब्राउज़र में जा कर के आप DSSB की जो है वो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसको अगर अपने ब्राउज़र में टाइप करेंगे DSSB.delhi.gov.in तो आपका कुछ सामने ऐसा इंटरफेस खोल करके आ जाएगा, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। फिर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और आ जाएंगे पोस्ट की जो वैकेंसी डिटेल है उनके लिए। तो 3rd और 4th नंबर पर जो वैकेंसी डिटेल है वो नोटिफिकेशन जो आउट हुई है उसको हम कवर करेंगे, ये और ये 2। तो चलिए एक एक करके हम आते हैं। सबसे पहले हम 3rd नंबर वाली पे चलते हैं, उस पर देखते हैं। चूँकि मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो कुछ इस तरह से ओपन होकर के आ रहा है, और इस तरह से आपके सामने जो है जॉब डिटेल्स जो है वो खुल करके आ जाएंगी। पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या पर्टिकुलर पोस्ट जो है। देखिए मैंने आपको 2 डेट्स तो बता ही दी कि लास्ट डेट जो है 18 अप्रैल 2024 तक रहने वाली है। जो ये एप्लीकेशन की डेट जो स्टार्ट हुई है वो 20 मार्च 2024 से थोड़ा लेट नोटिफिकेशन आप तक पहुँची है, बट फिर भी अभी आपके लिए सफिशिएंट टाइम है। अगर आप एलिजिबल हैं किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। क्या क्या पोस्ट रहने वाली है, कितनी वैकेंसीज़ हैं पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, वो सब देख लेते हैं हम लोग फटाफट से। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जैसा कि यहाँ पर आपका बुक बाइंडर है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, साथ ही साथ
सफाई कर्मचारी की है, चौकीदार की है, ड्राइवर की है, इन सब तरह की पोस्ट हैं। और ग्रुप सी की ये सारी जॉब हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और सभी पोस्ट के लिए अलग अलग कैटेगरी में वैकेंसी है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि फर्स्ट पोस्ट के लिए बाइंडर के लिए सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी में 1 पोस्ट है, और सेकंड पोस्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अनरिजर्व में 2 पोस्ट है। साथ ही साथ जो आपकी थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ नंबर पर जो पोस्ट हैं, उन सभी में हर कैटेगरी में आपको नंबर ऑफ पोस्ट देखने के लिए मिल जाएंगी, नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने के लिए मिल जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 40 है, अलग अलग पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अलग अलग कैटेगरी में आपको जॉब डिटेल के अकॉर्डिंग देखने के लिए मिल जाएगी। ये तो बात होगी वैकेंसी डिटेल की। अब हम स्क्रॉल डाउन करके फटाफट से देख लेते हैं कि सैलरी पेमेंट क्या रहने वाली है। तो जैसा कि आप इस पर देख पा रहे हैं, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर अगर आप बुक बाइंडर की बात कर लें तो यहाँ पर आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपका 10th पास आउट होना चाहिए आप सभी को। और अगर आप इसमें एप्लीकेशन डालना चाहते हैं, और जो सैलरी पेमेंट आपकी रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे और देख लेंगे कि 25,000 से स्टार्ट है और 21,000 के अप्रॉक्स आपको 4th लेवल की सैलरी पे होने वाली है। सैलरी अच्छी है पोस्ट के अकॉर्डिंग। और एज लिमिट जो है 18 to 77 के बीच में रहने वाली है आपकी। फिर बात करें अगर हम अगली, तो डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो है वो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 2 है, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर 12th पास आउट होना चाहिए, ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और नॉलेज होना चाहिए डेटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में आपको। उसके बाद हम फटाफट देख लेंगे पे स्केल क्या रहने वाली है इनको। तो जो सैलरी पे होने वाली है 25,500 से लेकर के 81,100 रुपीज़ के बीच में रहने वाली है, लेवल 4th की अच्छी सैलरी है। और एज लिमिट यहाँ पर भी 18 से 27 के बीच में रहने वाला है। फिर हम अगली पोस्ट के लिए देख लेते हैं सफाई कर्मचारी की। यहाँ पर भी आपको 10th पास आउट होना चाहिए, और जो है वो टोटल पोस्ट 12 है। हर कैटेगरी में लगभग पोस्ट देखने के लिए मिल रही है। जिस कैटेगरी से आप है उस कैटेगरी की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर देंगे। और जो पे स्केल रहने वाली है वहाँ पर लेवल 3 की रहने वाली है। तो 21,700 से लेकर के 69,100 रुपीज़ के बीच में आपको जो है स्टार्टिंग आपकी होगी 21,700 से, धीरे धीरे आपकी इंक्रीमेंट जो होती रहेगी सैलरी में। और एज लिमिट यहाँ पर भी 18 से 27 के बीच में रहने वाली है। फिर हम आ जाते हैं अपनी लास्ट पोस्ट पे। चौकीदार की जो पोस्ट है वहाँ पर भी आपको 10th पास आउट होना चाहिए, और टोटल पोस्ट जो है 13th है। अब सैलरी क्या पे होने वाली है वो भी देख लेते हैं फटाफट से स्क्रॉल डाउन करके। तो यहाँ पर जो आपको सैलरी पेमेंट होने वाली है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि लेवल 3 की होने वाली है 21,700। एज लिमिट यहाँ पर भी 18 से 27 के बीच में रहने वाली है। फिर स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे आ जाते हैं और देख लेते हैं लास्ट पोस्ट जो है आपकी वो ड्राइवर की है। और ड्राइवर की पोस्ट के लिए भी आपको 10th पास आउट होना चाहिए। पे स्केल जो है यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि 25,500 रुपीज़ रहने वाली, एज लिमिट 18 to 27 के बीच में रहने वाली है। यहाँ पर टोटल पोस्ट जो है वो 12 है। तो ये थी पहली वैकेंसी डिटेल। अब दूसरी वाली पे ले चलता हूँ आप सभी को और उसको फटाफट से कवर करता हूँ। तो ये तो आपकी रही पोस्ट की डिटेल। एक थोड़ी सी चीज़ें और देख लेते हैं हम डिटेल में। ये तो रही पोस्ट की डिटेल। फिर इन्होंने स्क्रॉल डाउन करके आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देखेंगे तो इन्होंने बताया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं, और इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ऐसे दे रखी है। हाउ टू अप्लाई वाले कॉलम में अगर आप जा करके देखें कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर जा करके आप 18 अप्रैल 2024 तक एप्लीकेशन डाल सकते हैं। फिर और भी सारी चीज़ें इन्होंने, पेमेंट का मोड जो होगा 100 रुपीज़ आपको जो है फ़ी पेमेंट भी करना होगा एप्लीकेशन के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने 100 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन फ़ी देनी होगी एग्जामिनेशन की। फिर उसके बाद इन्होंने अलग अलग बताया कि किस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, चूँकि एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया जाएगा हर पोस्ट के लिए अलग अलग, तो क्या सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, कितने क्वेश्चंस होंगे, वो हर पोस्ट के लिए अलग अलग है। पूरी डिटेल तो एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगी क्योंकि 2 वैकेंसीज अलग अलग तरह की हैं, दोनों को कवर करना है। वो डिटेल मैं ऑफिशियल लिंक जो है प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप जा करके वहाँ से खुद क्रॉस चेक कर सकते हैं और सारी डिटेल ले सकते हैं। तो फटाफट से अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी वैकेंसी डिटेल पर। तो जैसा कि आपने पहली देख रखी, दूसरे वाले पे आप डाउनलोड पे जैसे क्लिक करेंगे तो मैंने चूँकि पहले से डाउनलोड कर रखा है तो वो कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगी आपके सामने। तो आप देख लीजिए, आप यहाँ पर भी जो है ये इसकी भी डेट सिमिलर है, वही 20 मार्च 2024 से स्टार्ट हुआ है फॉर्म का एप्लीकेशन फिलअप करना, और 18 अप्रैल 2024 तक डेट रहने वाली है रात के 11 बजे तक। तो फटाफट से देख लीजिए क्या है वैकेंसी डिटेल और कितनी कितनी वैकेंसी है किस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रोसेस सर्वर की पोस्ट है। प्रोसेस सर्वर 2 तरह के हैं, वो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट और वो अलग अलग है। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट फैमिली कोर्ट, और फैमिली कोर्ट के अलावा भी एक डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट है। तो अलग अलग कोर्ट के लिए अलग अलग तरह के। प्यून के लिए है 2 तरह की। तो हर की पे स्केल जो यहाँ पर पेमेंट होने वाली है वो प्रोसेस सर्वर की जो है, चाहे वो फिर फैमिली कोर्ट की हो उसके लिए भी और सेशन कोर्ट की हो उसके लिए भी 4th लेवल की सैलरी पे होगी। तो वही अप्रॉक्स आपकी 25,000 प्लस में ही रहने वाली है, और इंक्रीमेंट धीरे धीरे होता रहता है 81,100 रुपीज़ के बीच में।
नंबर ऑफ वैकेंसीज़ कितनी कितनी है आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है प्रोसेस सर्वर के लिए फैमिली कोर्ट में 1 अनरिजर्व में है, 1 ओबीसी में है। प्रोसेस सर्वर ही अगर हम डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट की बात करें तो सिर्फ 1 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में। फिर अगर हम प्यून की बात करें फैमिली कोर्ट में तो 4 अनरिजर्व में है और 2 आपकी जो है वो ओबीसी में है और 1 आपकी जो है ईडब्ल्यूएस में रहने वाली है। फिर अगर हम सेशन कोर्ट की बात करें प्यून की तो वहाँ पर 39 पोस्ट जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी की रहने वाली है, 27 पोस्ट जो है वो ओबीसी में रहने वाली है, 8 पोस्ट आपकी एससी में है, 9 पोस्ट एसटी में है और 9 पोस्ट ईडब्ल्यूएस में रहने वाली। टोटल 92 पोस्ट है। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है इस पर्टिकुलर वैकेंसी में। टोटल 102 पोस्ट है जिसके लिए आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और फिर स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे आ जाते हैं, डिटेल्स देख लेते हैं कि क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर भी हर पोस्ट के लिए अलग अलग जो है वो आपको सैलरी डिटेल दी हुई है और एकेडमिक क्वालिफिकेशन दी हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मैं फटाफट से कोशिश करूँगा सब कवर कर लूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप सभी थोड़ा परेशान होने लगते हैं कि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि प्रोसेस सर्वर की जो यहाँ पर स्क्रीन पर देख लीजिए, प्रोसेस सर्वर की जो पोस्ट है उसके लिए क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहने वाली है स्क्रॉल डाउन करके देख ले रहे हैं। मैट्रिकुलेट पास आउट होना चाहिए, आपका 10th पास आउट होना चाहिए आपके पास और डीएल होना चाहिए आपके साथ जो है 2 ईयर का ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपके पास क्योंकि ये चूँकि फील्ड वर्क की जॉब है और ऑफिशियल भी है, फील्ड वर्क ही दोनों मिक्स करके करना होता है। साथ ही साथ सैलरी पेमेंट आपको यहाँ लिखा हो 25,500 से लेकर के 81,100 रुपीज़ के बीच में लेवल 4 की सैलरी पे होने वाली है। एज जो है आपकी वो 18 to 27 के बीच में होनी चाहिए। फिर हम स्क्रॉल डाउन करके अगली पोस्ट पर आ जाएंगे। प्रोसेस सर्वर है वो फैमिली कोर्ट था और ये डिस्ट्रिक्ट एंड प्रोसेस सेक्शन कोर्ट का है। तो यहाँ पर भी जो है क्वालिफिकेशन उतनी ही चाहिए, 10th पास आउट होना चाहिए आपके पास और डीएल होना चाहिए आपके पास LMB का और 2 ईयर का आपके पास ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही साथ आपको सैलरी जो पे की जाएगी वो 25,500 से लेकर के और 81,000 के बीच में लेवल 4 की सैलरी पे होगी। एज लिमिट यहाँ पर भी 18 से लेकर 27 के बीच में है। फिर ऐसे ही हम आ जाते हैं थर्ड वाले पे जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि प्यून जो है उसकी पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको 10th पास आउट होना चाहिए। यहाँ पर लिखा भी हुआ है प्यून की पोस्ट के लिए 10th पास आउट होना चाहिए। सैलरी जो है वो आपकी लेवल 3 की मिलेगी और जो एज लिमिट रहने वाली है वो 18 से 27 के बीच में रहने वाली है और आपकी सैलरी जो है वो 21,700 से स्टार्ट होगी, धीरे धीरे इंक्रीमेंट होता रहता है। यहाँ पर भी एज रिलैक्सेशन जैसा होगा वैसे प्रोवाइड किया जाएगा आपको। फिर अगली पोस्ट है जो है वो आपकी यहाँ पे भी प्यून की है, वो फैमिली कोर्ट की थी ऊपर वाली और ये जो है आपको नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की है प्यून की। यहाँ पर भी आपको सेम क्वालिफिकेशन जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी सेम रहने वाली, 10th पास आउट होना चाहिए। सैलरी पेमेंट भी सेम है, 21,700 से स्टार्ट होगा, 69,100 रुपीज़ तक आपका जो जाएगा पे स्केल। जो है वो एज लिमिट भी यहाँ पर 18 से 27 के बीच में ही रहने वाली। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर भी वैसे ही दिया जाएगा जिससे बाकी में दिया जाता है। साथ ही साथ डिसेबिलिटी और इन सब तरह के रिजर्वेशन भी आपको मिलेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। वही ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर भी इन्होंने दे rखा है कि DSSB.nic.in पर आप जाकर के फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ऑनलाइन फिलअप होगा। और यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली वो भी 100 रुपीज़ रहने वाली, जैसे कि आप प्रीवियस जो वैकेंसी पहली वाली जो मैंने बताई वहाँ पर भी 100 थी, यहाँ पर भी 100 रुपीज़ आपको पे करना है एप्लीकेशन फ़ी इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। और क्योंकि एग्ज़ाम यहाँ पर भी कंडक्ट कराए जाने हैं हर पोस्ट के लिए, तो वो पर्टिकुलर पोस्ट के हिसाब से किस किस सब्जेक्ट्स में कितने कितने क्वेश्चन और क्या होने वाला है वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। आप जाकर डिटेल खुद चेक करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि ऐसे आप बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी और आप परेशान होने लगते हैं फटाफट से। तो आई होप आपको ये जो जॉब डिटेल है ये समझ में आई होगी और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना प्यार यूँ ही इस चैनल को देते रहें। आप सभी के लिए बेहतर जो है वो वीडियोज़ लाने की पूरी कोशिश रहती है मेरी और सभी का लाइक और सब्सक्रिप्शन ही हम सभी के लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई जॉब डिटेल के साथ नई लोकेशन से। और किसी भी तरह की अगर और डिमांड होगी आपकी कि वीडियो किस तरह की लाई जाए तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस तरह की वीडियोस भी आप सभी के लिए इस चैनल के माध्यम से लाता रहूं। आप सभी का इस चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नई किसी नोटिफिकेशन के साथ।